I'm going to get you. Where are you? 14 वर्षीय आदित्य एक आम किशोर था जिसे वीडियो गेम खेलने की लत थी। वह घंटों घंटों तक मोबाइल स्क्रीन से चिपका रहता, स्कूल के होमवर्क को नजरअंदाज करता और परिवार की बातों को अनसुना कर देता। उसकी मां कई बार उसे टोकती, लेकिन वह उनकी बातों को अनसुना कर देता। एक रात जब वह इंटरनेट पर नए गेम्स खोज रहा था, उसे एक अनजान वेबसाइट पर एक अजीबोगरीब गेम मिला। गेम का नाम था फ्री फायर। इसकी खासियत यह थी कि इसे केवल रात के समय ही खेला जा सकता था। बिना ज्यादा सोचे उसने गेम डाउनलोड कर लिया। पहला लेवल आसान था, बस एक पुराने उजाड़ घर से निकलने का रास्ता खोजना था। आदित्य ने इसे बड़ी आसानी से पार कर लिया, परंतु जैसे ही वह दूसरे लेवल में पहुंचा, कुछ अजीब हुआ। गेम में दिखाया जाने वाला घर उसकी ही गली के अंत में स्थित एक सुनसान हवेली जैसा लग रहा था। खेलते खेलते उसे हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके कमरे में उसके पीछे खड़ा हो। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद मेरा भ्रम होगा, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ता गया। अगले कुछ लेवल्स में उसे डरावनी छायाएं दिखने लगीं, भूतिया आवाजें सुनाई देने लगीं और अचानक स्क्रीन पर अजीबोगरीब संदेश चमकने लगे। तुम इस खेल में फंस चुके हो। अब गेम में उसे अपने ही घर की नकल दिखने लगी। हर कमरे का नक्शा वैसा ही था जैसा उसके असली घर में था। वह हैरान रह गया, कैसे संभव है कि यह गेम मेरे घर की हूबहू नकल कर सके। रात के 3 बजे थे। घर में सब सो रहे थे, लेकिन आदित्य के मोबाइल स्क्रीन पर लिखा था, दरवाजा खोलो, हम आ गए हैं। आदित्य के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह कांपते हुए उठा और खिड़की से झांका। बाहर कोई नहीं था, पर अचानक उसके मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर धुंधली परछाइयां हिल रही थीं और एक फुसफुसाती आवाज आई, अब बच नहीं सकते। डर से कांपते हुए उसने मोबाइल फेंक दिया, लेकिन मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, अगला लेवल तुम्हारे कमरे में शुरू होगा। अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगीं। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। आदित्य चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कमरे के बाहर नहीं गई। अगली सुबह आदित्य अपने कमरे में नहीं था। उसका मोबाइल जमीन पर पड़ा था और स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज लिखी थी, वेलकम टू फ्री फायर। उसकी मां ने जब दरवाजा खोला तो आदित्य कहीं नहीं था। उसकी चारपाई पर मोबाइल रखा था, जिसमें वही गेम चालू था। कुछ दिनों बाद उसके छोटे भाई ने उत्सुकतावश मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर चमकता हुआ संदेश पढ़ा, अब तुम्हारी बारी है। कहते हैं जो भी इस गेम को खेलता है वह कभी वापस नहीं आता। क्या तुम इसे खेलना चाहोगे?